देवतुल्य माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रन कुमार के वहाँ के 957, दिन रविवार, तारीख 16 जून 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस सी सिंह साहब, जो एल्ट सेंटर गाजियाबाद बेसना से हैं। आज आपका जो विषय है वो है देव संस्कृति खंड समीक्षा जो परिषद चतुर्थ मंडल भाग 48। अब ज्यादा समय लेते आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह साहब। थैंक यू सर। और एक बार हम लोग गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता को प्रणाम करें। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेहित स्वजनों साथियों को नमन बंदन और आज के इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। आज एक विशेष गायत्री पर्व भी है, गायत्री जयंती, गायत्री का उद्भव और साथ साथ गंगा दशहरा भी है। तो गंगा जो भौतिकता में पवित्रता की प्रतीक है, पूरे संसार का कल्याण करती हैं, हमारे वायुमलों को परिशोधित करती हैं और हमें ऊर्जावान बनाती है। उसी तरह से गायत्री हमारी आंतरिक गंगा है, हमारे आंतरिक मल विक्षेपों को दूर करते हुए हमें अंदर से पवित्र और प्रखर बनाती है। प्राण जो है जितना ही प्रखर और पवित्र होता जाता है उतना ही हम संवेदनशील होते चले जाते हैं। आज दोनों का अवतरण है, गायत्री का भी, गंगा का भी, और इसका हमारे जीवन में बहिरंग और अंतरंग में प्रकाश आना चाहिए, प्रभाव पड़ना चाहिए। और इसी से मिलता जुलता सौभाग्य से आज का टॉपिक भी है कि जो हमारा प्रज्ञोपनिषद का चौथा मंडल है, देव संस्कृति मंडल है, देव संस्कृति खंड है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसी को देव संस्कृति और विश्व संस्कृति भी कहा गया है। और ये जो हमारा ढांचा है मनुष्य का, इस ढांचे में हम प्रतीक के रूप में तो मनुष्य दिखते हैं, लेकिन मनुष्यत्व हमारे अंदर कैसे प्रखर हो, कैसे पैदा हो, ये संस्कृति ही हमको देती है। और हमारी संस्कृति जो हमको देती है वो बहिरंग को सुविकसित और सुव्यवस्थित करती है और अंतरंग को परिष्कृत और पवित्र करती है। और इस दोनों के माध्यम से समग्रता में हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। और यथार्थता हम अच्छे इंसान होते नहीं हैं। वो क्या कुछ है, कैसे हमारे अंदर की एक पशुता एक देवत्व में परिवर्तित होती है, ये देव संस्कृति क्या कुछ है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने युगों से इस संस्कृति को प्रदान किया है। इसका पालन हम सब करते चले आ रहे हैं और अपने प्रभुत्व को, अपने वर्चस्व को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस खंड में टोटल 7 अध्याय हैं। सातों अध्यायों का आज सार संक्षेप, चूंकि एक एक अध्याय पर विधिवत चर्चा हो चुकी है, तो आज उसका सार संक्षेप किया जाएगा। और आज के इस मंडल के 17 अध्यक्ष महर्षि कात्यायन है।
महर्षि कात्यायन एक गुरुकुल चलाते हैं और उनके गुरुकुल को टकसाल माना जाता था तत्कालीन परिस्थितियों में। टकसाल का मतलब उस गुरुकुल से निकलने वाले जितने भी स्नातक होते थे, जो अपने शिक्षण को पूर्ण करके जब टकसाल से बाहर निकलते थे, तो उनके अंदर समग्रता में परिवर्तन हो चुका रहता था और वो समाज में जब जाते थे, परिवार में जाते थे, राष्ट्र में जब कंट्रीब्यूशन करने के लिए उस गुरुकुल से बाहर आते थे, तो बहिरंग उनका पूरी तरह से समृद्धशाली होता था, विकसित होता था, सुव्यवस्थित भी रहता था और उनकी प्रतिभा अपनी पराकाष्ठा पर रहती थी। इसी से समग्रता बनती थी। तो जो अन्य गुरुकुल चलते थे, अन्य आरण्य चलते थे, आज वहां के शिक्षक और छात्र दोनों महर्षि कात्यायन के गुरुकुल का विजिट करने आए हैं, दर्शन करने आए हैं और एक जिज्ञासा लेकर के कि आखिर ऐसा क्या कुछ है महर्षि कात्यायन के गुरुकुल में कि जिससे समग्रता में स्नातक पूरे विश्व में जाकर के उनके गुरुकुल का नाम रोशन कर रहे हैं अपने व्यक्तित्व के माध्यम से। तो जो पहला अध्याय है वो देव संस्कृति जिज्ञासा है। एक जिज्ञासा लोगों के अंदर है, जानने की एक प्रबल इच्छा है कि आखिर ये देव संस्कृति है क्या, इसको जानना चाह रहे हैं और उसी की व्याख्या कर रहे हैं संक्षेप में महर्षि कात्यायन कि जन्म जन्मांतर की तमाम जोनियों से जब जीवात्मा आगे बढ़ती है तो उनके गुणों को कैरी कर के साथ साथ चलती है और उन उन जोनियों में जो कर्म संपादित होता है, जो उनके स्वभाव बनते हैं, जो उनके गुण होते हैं, उसी के आधार पर मनुष्य जीवन में उत्कृष्टता और निकृष्टता का समावेश होता है। तो स्वभावतः हमारी प्रवृत्तियां पशुता से परिपूर्ण होती हैं और कभी कभार पिशाचत्व भी हमारे अंदर आता है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ शिक्षा ही आवश्यक नहीं है। शिक्षा समृद्धि के क्षेत्र में हमको एक आधार तो प्रदान करती है। हम अपने पेट प्रजनन की व्यवस्था तो कर सकते हैं, भौतिक उपलब्धियों को तो ले सकते हैं, लेकिन उन पशु प्रवृत्तियों को जब तक हम परिशोधित नहीं करते हैं तो हमारे गुण, कर्म और स्वभाव ये निकृष्ट रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ शिक्षा जो है वो हमारा समग्रता में विकास नहीं कर सकती है। बहिरंग में कुछ साधन तो दे सकती है, जीने खाने की व्यवस्था तो कर सकती है, लेकिन समग्रता में अगर देखा जाए तो समग्रता में हमारे अंतःकरण को परिष्कृत नहीं कर सकती है, पवित्र नहीं कर सकती है। तो हमारे गुण जो है वो परिवर्तित नहीं होंगे, उसमें पशुता का समावेश पड़ा रहेगा। हमारी दुष्प्रवृत्तियां हमारे अंदर पड़ी रहेंगी, हमारे स्वभाव में वो परिलक्षित समय समय पर होती रहेंगी। ऐसी स्थिति में शिक्षा के साथ में विद्या को भी समाहित किया गया है। तो जो पहला हमारा चरण होता है, शिक्षा और विद्या से युक्त होना चाहिए। विद्या हमको संस्कारित करता है, हमारे गुणों को परिवर्तित करता है और शिक्षा हमारे पोषण की व्यवस्था करती है, जीने खाने की व्यवस्था करती है, साधनों की व्यवस्था करती है। एक ज्ञानात्मक होता है तो दूसरा विज्ञानात्मक होता है और दोनों को लेकर के ही समग्रता बनती है। अब इसमें समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यह निर्धारित किया गया है कि 7 दिन तक
जो विषयगत शिक्षण होता था बहिरंग का, उस कार्यक्रम को रोक करके विद्या के ऊपर चर्चा कर ली जाए। और इस 7 दिन के सत्र में विद्या के अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं जो हमारे गुण, कर्म, स्वभाव को परिवर्तित कर देती हैं, रूपांतरित कर देती हैं, और हम एक पशु के जीवन से उभर करके एक नर मानव, देव मानव, महामानव, अवतारी सत्ता के रूप में अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित, इसको परिवर्तित करने का जो साधन है वो संस्कार है। और वो ऐसा संस्कार जो हमारे अंदर पशुता को विस्थापित करते, देवत्व का जागरण कर सकते। और जो जीवन का उद्देश्य है कि मनुष्य में देवत्व का जागरण हो, और जहां मनुष्य रहने लगे तो उसका वातावरण स्वर्ग के समान हो जाए, सभी साधन सुलभ हो, बहिरंग पूरी तरह से सुविकसित हो, सुव्यवस्थित हो। और इसी संस्कृति के आधार पर एक समय में भारत विश्व गुरु भी था, आत्मिकी के क्षेत्र में प्रखर था, और सोने की चिड़िया भी था, भौतिक क्षेत्र में अपनी पराकाष्ठा। अब इसको अगर हम समझें तो भौतिक विज्ञान क्या है जो बहिरंग को हमारे सुविकसित और सुव्यवस्थित करता है। पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा के बारे में जो अध्ययन होता है, इन पदार्थों के बारे में और पदार्थगत ऊर्जा जिससे ये संसार चल रहा है, इसके बारे में जो शिक्षण होता है, जिससे हमारा जीवन साधनों से संयुक्त होता है, हमारी बहिरंग की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सुविधा युक्त होता है, और लौकिक जीवन हमारा विकसित कहा जाता है, इसको पदार्थ विज्ञान कहते हैं। और अध्यात्म विज्ञान क्या है? जब अंतः चेतना वो महत चेतना का अनुशासन हम समझते हैं कि जो हमारी आंतरिक समझदारी है और जो विश्व ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, उसकी जो चेतना है उसको महत चेतना कहते हैं। तो जीव चेतना या आत्म चेतना और ब्रह्म चेतना या परमात्मा चेतना, इसका क्या स्वरूप है, इसका क्या अनुशासन है, क्या नियम है, इसके बारे में समझना यही अध्यात्म विज्ञान है। और देव संस्कृति क्या है? देव संस्कृति जब पदार्थ चेतना के ऊपर, जिससे पदार्थ विज्ञान गवर्न होता है, आत्म चेतना का नियंत्रण हो, और आत्म चेतना उस महत चेतना या ईश्वर के अनुशासन में काम करने लगे, तो ये देव संस्कृति बन जाती है। मतलब पदार्थ चेतना के ऊपर हमारी आत्म चेतना का नियंत्रण हो, और हमारी आत्म चेतना उस परमात्म चेतना से संयुक्त हो, ताकि उसमें भी भटकाव न हो, उसमें अथाह सामर्थ्य तभी आ सकती है जब पवित्रता उस स्तर की जाए, हम उसके नियम व्यवस्था में जुड़ने लगे, इसको देव संस्कृति कहते हैं। और यही हमारी भारतीय संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति में आत्म चेतना को सर्वोपर स्थान दिया गया है, पदार्थ चेतना को उसके अंदर रखा गया है। इसलिए हमने अपने जीवन का जो सिद्धांत बनाया है कि जीवन के 2 उद्देश्य, शांति और विकास। विकास भी होना चाहिए बहिरंग में भी, और शांति होनी चाहिए जब आंतरिक विकास होगा। और जहां दोनों में चुनाव करना पड़ता है कि एक ही आपको मिलेगा, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, तो हम विकास पर समझौता कर जाते हैं लेकिन शांति पर समझौता नहीं करते। और शांति पर समझौता न करने का मतलब आत्म चेतना को हम वर्चस्व देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, आत्मिकी को प्रथम स्थान देते हैं। तो जब अध्यात्म विज्ञान को हम प्रथम स्थान देंगे
और भौतिक विज्ञान उसके नियंत्रण में रहेगा, तो पदार्थ तो आत्मा के पीछे पीछे चक्कर लगाता रहे। और यही मौलिक भूल जब हमारे साथी करते हैं कि वो आत्म चेतना पर समझौता कर जाते हैं और विकास को नहीं रोक पाते, तब वो आगे चल करके लड़खड़ा जाते हैं। तो जो देव संस्कृति हमारा शिक्षण करती है कि हमको दोनों को साथ साथ लेके चलना है, भौतिक विज्ञान भी लेके चलना है और अध्यात्म विज्ञान भी लेके चलना है, लेकिन भौतिक विज्ञान के ऊपर अध्यात्म विज्ञान का सदैव नियंत्रण रहना चाहिए। और अध्यात्म विज्ञान में आत्म चेतना उस महत चेतना या परमात्मा चेतना के साथ हमेशा संयुक्त रहनी चाहिए, उसी को योग कहते हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा दर्शन देव संस्कृति जिज्ञासा प्रकरण में आया है। और इसी के आधार पर जो परम पूज्य गुरुदेव की जो सबसे कड़ी साधना थी, 3 साधनाएं उन्होंने अपने विकसित अवस्था में किया था। पहली साधना मातृवत परदारेश, जब ज्ञान की पराकाष्ठा पर गए। दूसरी साधना पर द्रव्येश लोष्ठवत की थी, जब तृष्णा से पूरी तरह से मुक्त हो गए, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कहीं पर आसक्ति नहीं। और जो सबसे कठिन साधना उन्होंने कहा था आत्मवत सर्वभूतेषु साधना, जिसमें देव संस्कृति एक वरदान साबित होती है कि जब हम आत्म चेतना को परमात्म चेतना के साथ में सायुज्य कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आत्मवत सर्वभूतेश की साधना सधने लगती है और उसी से वसुधैव कुटुंबकम आता है और विश्व का कल्याण हो पाता है। खाली ये कह देने से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व का कल्याण नहीं होता है, उसको हमको अपने आचरण में आत्मसात करना पड़ता है। और आचरण में आत्मसात करने के जो दर्शन हैं, जो सिद्धांत हैं, वो इस अध्याय में विधिवत एक एक सूत्रों के माध्यम से दिया गया है। अब जब दूसरा हम चलते हैं, इसका अध्याय लेते हैं, तो वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था हमारे देव संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। और इसमें आरण्यक मुनि है, आरण्यक मुनि ही इसके जिज्ञासु है। वो जानना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति में या देव संस्कृति में वर्णाश्रम धर्म का क्या रोल होता है। और वर्णाश्रम में एक होता है अवस्था का निर्धारण, ताकि हमारा जो मानव का जीवन काल है ये समग्रता में सदुपयोगी हो सके, सुनियोजित हो सके। इस कालखंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और दूसरा होता है जो हमारे गुण हैं, हमारे कर्म हैं, हमारा स्वभाव है, उसके आधार पर जो विभाजन किया गया है उसको वर्ण कहते हैं। और काल की स्थिति अनुसार जो विभाजन किया गया है उसको आश्रम कहते हैं। और यही वर्ण और आश्रम व्यवस्था ये हमारे भारतीय दर्शन का, हमारी देव संस्कृति का ये मूलाधार है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। लेकिन जब इसकी साइंस को हम नहीं समझ पाते तो वितंडावाद में चले जाते हैं और कुछ स्वार्थी तत्वों ने इसकी गलत व्याख्या करके अपनी स्वार्थ संकीर्णता के हित के लिए इसका दुष्प्रचार करके संस्कृति को ध्वस्त करने का प्रयास करते, क्योंकि इसके बिना जीवन हमारा सदुपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसके अंदर क्या भ्रांतियां हैं, इसको दूर करना चाहिए। भारतीय दर्शन या देव संस्कृति अभेदत्व की तरफ बढ़ता है और ज्ञान की परिभाषा में यही देता है कि अभेद दर्शन ज्ञान। जब हमारे अंदर भेद की दृष्टि समाप्त हो जाए, यहाँ पर तो पशु पक्षी पेड़ पौधे तक को एक समान रखा गया है, तो मनुष्य में भेद नहीं किया जा सकता। उसका भेद अगर किया जा सकता है
तो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर किया जा सकता है, और सबको उच्च स्तर पर जाने का अधिकार है, और वहां पर जाने के लिए पुरुषार्थ और प्रयास भी करने का दायित्व है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो इसको, काल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। या इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। जीवन के आधे पार्ट को हम पूर्वार्ध कह दें और आधे पार्ट को बाद वाले को उत्तरार्ध कहते हैं। तो पूर्वार्ध में हमको क्या करना चाहिए? पूर्वार्ध में हमको अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना है, अपनी समृद्धि को बढ़ाना है, अपनी भौतिकता को बढ़ाना है, अपने संसाधनों को बढ़ाना होता है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि अप टू सम एक्सटेंट अपने स्वार्थ की पूर्ति को पूरी तरह से पराकाष्ठा पर ले जाकर के विकसित करके परमार्थ की तरफ बढ़ चलना होता है। अब उत्तरार्ध, अगर हम पूर्वार्ध को स्वार्थ ले लें तो उत्तरार्ध को परमार्थ। परमार्थ में क्या करना होता है? पूर्ण परमार्थ अर्जित करना होता है कि जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया, अपने सामर्थ्य को, अपनी समृद्धि को, अपनी शक्ति को, अपने ज्ञान को, अपने बल को, उसका सुनियोजन कैसे किया है सृष्टि के सुसंचालन में। तो समाज का बृहत्तर कल्याण, राष्ट्र का बेहतर कल्याण और इस संसार का बेहतर कल्याण, उसके निमित्त हमको उत्तरार्ध को सुनियोजित करना होगा। ये आश्रम व्यवस्था है। जो पहला आश्रम दिया गया है, अगर पूर्वार्ध में देखें तो 2 आश्रम है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य का है। ब्रह्मचर्य का मतलब खाली वीर्य रक्षा नहीं है। जो ब्रह्मचर्य की परिभाषा दी गई है कि बल, विद्या और संस्कारों के विकास को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। अगर हम 100 साल मान के चले अवस्था, तो 25 साल की अवस्था, 1/4 जो है, उसमें हम व्यक्ति निर्माण करते हैं। और व्यक्ति निर्माण में ज्ञान की भी वृद्धि करते हैं, बल की करते हैं, गुणों की करते हैं, कर्म की करते हैं, स्वभाव की करते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और जब हम ब्रह्मचर्य से निकलते हैं तो एक व्यक्तित्व में प्रखरता झलकनी चाहिए। फिर हम करते हैं उस व्यक्तित्व का उपयोग परिवार निर्माण के लिए। तो दूसरे को गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। और गृहस्थ आश्रम में हम संसाधनों को विकसित करते हैं, अपनी सामर्थ्य को विकसित करते हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं और समाज और राष्ट्र के नव निर्माण के लिए सुसंतति को उत्पन्न करते हैं, उसका पोषण करते हैं, उसको अपने से ज्यादा प्रखर बनाते हैं। यह दायित्व हमारा गृहस्थ आश्रम का होता है। तो पहले व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, और जब परिवार निर्माण हो जाए, हमारे संसाधन हो जाए, हम अपने अंतरंग को और बहिरंग को जब विकसित कर ले पूरी तरह से और सामर्थ्यवान बन जाए, अब नंबर आता है देने का। अब तक तो हमने लिया है, इस समाज से लिया है, इस संसार से लिया है, इस सृष्टि से लिया है, इसके कण कण से लिया है। अब वापस करने का नंबर आता है, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। तो समाज कल्याण के लिए तीसरा आश्रम व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, फिर तीसरे आश्रम को वानप्रस्थ कहते हैं, समाज निर्माण। तो वहां से हमारा पूर्ण परमार्थ शुरू हो जाता है। फिर हम अपने संसाधनों का, अपने ज्ञान का, अपने सामर्थ्य का, अपने धन का, इनका सदुपयोग करके समाज के स्तर को ऊंचा कर, और समाज में जो भी ऐसे लोग हों जिनका स्तर किसी कारण से नीचे रह गया है, जो पीछे रह गए हैं, वो सभी हमारे बंधु बांधव हैं। चाहे कहीं पर वो उत्पन्न हुए हो, कहीं पैदा हुए हो, किसी भी कंडीशन में हो,
जो लोग भी अभाव में जी रहे हैं, कमजोर तबके के हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको सामर्थ्य देना, उनको ज्ञान देना, उनको साधन देना, उनके स्तर को ऊंचा उठाना, इस माध्यम से हम समाज का निर्माण, इसको वानप्रस्थ कहते हैं। और तब तक जब हम पूर्ण परमार्थ को अर्जित कर लेते हैं, तो हम अपनी पूर्णता की यात्रा पर चालू करते हैं। और पूर्णता की यात्रा राष्ट्र निर्माण और सृष्टि का सुसंचालन, जहां पर हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह से परिमार्जित और परिष्कृत हो चुका रहता है। आत्मिकी के गुणों का विस्तार और विकास हो चुका रहता है। उसको हम सम्यक न्यास कहते हैं। समग्रता में हमारा व्यक्तित्व जब रूपांतरित होता है, तो आचरण के माध्यम से पूरे राष्ट्र का और संसार का शिक्षण करते चलते हैं। फिर साधनों से ऊपर उठ जाते हैं, फिर हम एक चलते फिरते तीर्थ बन जाते हैं। ये हमारी आश्रम व्यवस्था है। इसी तरह से जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, गुण कर्म स्वभाव हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, कभी एक समान हो ही नहीं सकता। और इसी गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर वर्णों का निर्माण किया गया है। और गीता के चौथे अध्याय में अगर देखा जाए, तो 13वें सूत्र में योगेश्वर कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। ये चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसकी रचना मैंने की है, ईश्वर ने की है। और तस्य कर्तारम अपिमाम विद्ध कर्तारम अव्ययम। हे अर्जुन, चूंकि मैंने किया है, लेकिन फिर भी तुम ये मानो कि मैं अकर्ता हूं और शाश्वत हूं, अव्यय हूं। इस भाव को लेकर के इस चारों की रचना हमने किया है। और ये कहा जाए कि चूंकि हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर ये चारों गुण कमोबेश उपस्थित रहते हैं। हम ही शूद्र हैं, हम ही वैश्य हैं, हम ही क्षत्रिय हैं, हम ही ब्राह्मण हैं। कितने अंशों में हम शूद्र हैं, कितने अंशों में वैश्य हैं, कितने अंशों में क्षत्रियत्व हमारे अंदर है, कितने अंशों में हम ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर चुके हैं, ये स्केलिंग की बात है। इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है कि हम किस कुल में पैदा हुए हैं, किस स्थान पर पैदा हुए हैं, कोई लेना देना नहीं। और सारे शास्त्र इस पर एक मत है। और चूंकि हमारे अंदर ही जन्मना जायते शूद्र कर्मणाद द्विजुच्यते, जन्म से हम सभी शूद्र होते हैं। और शूद्र मतलब वही पशु प्रवृत्तियां जो जन्म जन्मांतर से हमारे अंदर समाहित हैं। जब उन पशुता के गुणों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको शूद्र कहते हैं। और उन्हीं का जब परिमार्जन करने लगते हैं, जोड़ घटाने का काम करते हैं, ये पुण्य है, ये पाप है, ये गलत है, ये सही है, तो हिसाब किताब जब हम करने लगते हैं, तो हम वैश्य हो जाते हैं। और जब हिसाब किताब करके अपने दुष्प्रवृत्तियों के खिलाफ जब हम विद्रोह पैदा कर देते हैं, आंतरिक विद्रोह, आंतरिक युद्ध जब पैदा कर देते हैं, तो हमारे अंदर क्षत्रियत्व का गुण आ जाता है। और इस आंतरिक युद्ध के माध्यम से जब हम परिष्कृत और परिमार्जित होने लगते हैं, दुष्प्रवृत्तियों को दूर करके सत्प्रवृत्तियों की स्थापना करने लगते हैं, और अबोध से बोध की यात्रा करने लगते हैं, असत्य से सत्य की यात्रा करने लगते हैं, तम से सत्य की तरफ जाने लगते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने लगते हैं, मृत्यु से अमृत की तरफ जाने लगते हैं, हम ब्राह्मणत्व का। तो तमोगुणी प्रवृत्तियों को हटा करके रजोगुणी अपने को सुधारते हैं, क्षत्रियत्व। और रजोगुणी प्रवृत्तियों के ऊपर जब चेतना और परिष्कृत हो जाती है, तो हम सत प्रवृत्तियों से युक्त हो जाते हैं, तो ब्राह्मणत्व आ जाता है। तो ये वर्ण व्यवस्था है। इसीलिए कहते हैं जन्मना जायते शूद्र है, हम सभी जन्म से शूद्र हैं।
हमारे अंदर पशु प्रवृत्तियां हैं। कर्मणात जुजुचते, और कर्म के माध्यम से ही हम अपने कुसंस्कारों को हटा करके सुसंस्कारों की स्थापना करके और ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। और ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने का मतलब ब्रह्म के साथ सायुज्यता स्थापित करना, ईश्वर के स्वरूप हम बन जाते हैं। और जब हम इसको काल में परिवर्तित करते हैं तो संन्यास आश्रम जो होता है उसको हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणत्व की पराकाष्ठा कालखंड में। वानप्रस्थ के बाद हमारे अंदर ईश्वरीय गुण आने लगते हैं और हेलो, हाँ ठीक है, बोलो आवाज। आवाज आ रही है सर? जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरह से हो गया कि वर्णाश्रम धर्म जो है वो हमारे देव संस्कृति की रीढ़ बन जाती है। अब तीसरे खंड में अगर हम चलते हैं तो तीसरा अध्याय है संस्कार पर्व महात्म। और संस्कार पर्व में जो जिज्ञासु ऋषि हैं महर्षि पुलस्त्य हैं, रावण के नाना। तो संस्कार और पर्वों का क्या महत्व है हमारे देव संस्कृति में, इस पर वो जिज्ञासा रखते हैं कि संस्कार की क्या आवश्यकता पड़ती है, संस्कार क्या करते हैं। हमारी इन दुष्प्रवृत्तियों को, पशु प्रवृत्तियों को जन्म जन्मांतर से जो हमारे अंतः चेतना के ऊपर छाई रहती हैं, जीवात्मा के साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, इनको दूर करके सुसंस्कारों की स्थापना करें। और ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। पहले 16 सुसंस्कारों की बात आई थी। पूरे मानव जीवन कालखंड में 16 बार जीवात्मा को संस्कारित किया जाता था। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको 16 को हटा करके उन्होंने 10 किया है, काट छांट करके कुछ को जोड़ा है, कुछ को घटाया है, और उसमें 2 और नया जोड़ दिया है, उन्होंने 12 कर दिया है। तो शिशु जब जन्म लेता है गर्भ में, एक संस्कार गर्भ काल में ही करा दिया जाता है, पुंसवन संस्कार। और उसके बाद जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण संस्कार, उसके बाद अन्नप्राशन आ जाता है, उसके बाद मुंडन संस्कार आ जाता है, उसके बाद विद्यारंभ आ जाता है, उसके बाद दीक्षा संस्कार आ जाता है, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार आ जाता है, फिर विवाह संस्कार आ जाता है, और एक अंतिम संस्कार मरणोत्तर संस्कार का सकते हैं। तो इसका मतलब कि जीवात्मा के पैदा होने के पहले से लेकर के और मरने के बाद तक संस्कारों की परंपरा आत्मिकी के ऊपर पड़े हुए कचड़ों को दूर करते रहना चाहिए, सतत प्रयासरत रहना चाहिए। ये देव संस्कृति ही दे सकती है। और इनके माध्यम से दुष्प्रवृत्तियों को हम हटाते हैं और देवतुल्य सत प्रवृत्तियों को स्थापित करते हैं। जो सम्यक कृति है वही संस्कृति है। सम्यक रूप से जो हमको समत्व में स्थापित करते और अंतरंग और बहिरंग को परिष्कृत और सुव्यवस्थित करते हुए एक समग्र महामानव बना दे, इसके लिए जो कुछ भी क्रियाकलाप करे जाते हैं उसको संस्कार। अब नंबर आता है कि एक व्यक्ति का निर्माण तो इस तरह से आपने कर दिया, लेकिन व्यक्ति के साथ में जब व्यक्तियों का समूह बन जाता है, एक समाज बन जाता है, तो हमारी देव संस्कृति ने उस समाज के शिक्षण के लिए, ताकि समाज का आमूल चूल परिवर्तन एक बृहत्तर स्केल पर किया जाए, पर्वों को इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे हमारे 10 संस्कारों को लिया गया, उसी तरह से 10 महान पर्वों को भी इस भारतीय दर्शन में दिया गया। इन पर्वों के माध्यम से हम समाज का शिक्षण करते हैं। हर व्यक्ति
अपने में व्यस्त है, उसके उस व्यस्तता के कार्यक्रम को रोक करके मिलन का, पूजन का और शिक्षण का, ये 3 उद्देश्य रख करके पर्व समूहों को मनाया जाता है, ताकि इस पूरे समाज को, जो एक गलत दिशा में चल रहा है, सामूहिकता के आधार पर उसको सुसंस्कारित किया जा सके और जो मानवीय सदाशयता है, उसको एक ग्रुप में दिया जाए। और इसमें भी 10 पर्वों को रखा गया है, जो मुख्य मुख्य हैं: बसंत पंचमी, शिवरात्रि, होली, रामनवमी, उसके बाद गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, श्रावणी पर्व, जन्माष्टमी, विजयदशमी पर्व और दीपावली। ये अलग अलग कालखंड में पूरे साल लगभग हर महीने एक कार्यक्रम। और ये पर्व ऐसे हैं जिसमें राष्ट्र को भी रोक दिया जाता है कि राष्ट्र की गतिविधियां भी कुछ टाइम के लिए रुक जाएं, और राष्ट्रीय स्तर पर अवकाश कर दिया जाता है, क्योंकि संस्कार इतना जरूरी है। और राष्ट्र के निर्माण के लिए जब व्यक्ति, परिवार और समाज का चिंतन, चरित्र और व्यवहार एक सही दिशा पकड़ लेगा, तो राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र का विकास तीव्रता के साथ में प्रखरता पूर्ण होगा। और इसमें सामूहिकता, क्योंकि हमारा जो भारतीय दर्शन है, संघे शक्ति सर्वदा, हम संघ में, सामूहिकता में, सहकारिता की भावना लेकर के अगर हम काम करें, तो एक एक मिलकर के 11 हो सकते। और एक एक को 11 बनाने के लिए दो अलग अलग व्यक्तित्वों को एक दिशा में मोड़ने के लिए सामूहिक संस्कार करें, जिसका उद्देश्य हमारे पर्व देते। इसीलिए पर्वों का सेलिब्रेशन जो है, अगर हम विज्ञान सम्मत करें, शास्त्र सम्मत करें, तो हमारे पूरे परिवार का, पूरी कॉलोनी का, पूरे समाज का निर्माण करना। लेकिन जब हमने इन सबको बंद कर दिया और अपनी पशु प्रवृत्तियों, स्वार्थ संकीर्णता में इतने व्यस्त हो गए, और फिर दोषारोपण करेंगे, समाज में ऐसा हो रहा है, समाज में वैसा हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, वहां गलत हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार तो हम ही हैं। क्योंकि हमारे भारतीय दर्शन में सारी चीजें दी गई हैं कि हमारा दायित्व तो बनता है, समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं। हमने क्या किया? तो यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को, इसलिए संस्कार पर्व एक धर्म को इंडिकेट करता है, और धर्म का मतलब व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व। इसके बाद हम चौथे अध्याय में अगर आते हैं, तो तीर्थ देवालय प्रकरण है, और महर्षि सांडिल्य है इसके जिज्ञासु कि देव संस्कृति में तीर्थ देवालयों का, मंदिरों का क्या स्थान है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन। अगर तीर्थ न हो, मंदिर न हो, देवालय न हो, तो उससे क्या नुकसान होगा। और इसकी व्याख्या सत्राध्यक्ष महर्षि कात्यायन करते हैं। महर्षि कात्यायन बताते हैं कि देव संस्कृति के जो हमारे उद्घोषक हैं, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो इसके भारवाहक हैं, जो इसके प्रवक्ता हैं, जो इस पर अभिव्यक्ति व्यक्त करने के अधिकारी हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण दो तरह के होते हैं, एक आश्रमवासी होते हैं और दूसरे पर्यटक होते हैं। आश्रमवासी मतलब एक जगह बैठ करके इस भारतीय दर्शन को, देव संस्कृति का उद्घोषक है, उद्घोषणा करते हैं, प्रवचन करते हैं, आचरण के माध्यम से समाज को शिक्षित करते हैं। जो आश्रमवासी हैं, इनको ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं, मनीषी कहते हैं। और इनका जो दायित्व होता है, गुरुकुल चलाना, आश्रम चलाना, आरण्यक चलाना। और जो दूसरा ग्रुप हमारा ब्राह्मणों का होता है, वो पर्यटक स्तर के होते हैं,
और पर्यटक में वानप्रस्थी होते हैं, परिव्राजक होते हैं, सन्यासी होते हैं। ये चल चल करके विभिन्न स्थानों पर जा करके समाज का संचालन करते, देव संस्कृति की उद्घोषणा चल चल के करते। और ये दोनों वर्ग मिल करके जो गुरुकुल और आरण्य चलाते हैं और जो तीर्थाटन और संचालन करते हैं समाज का गतिशील होकर के, दोनों वर्ग मिल करके इनको साधु कहते हैं। एक शब्द हमारे यहाँ आता है, साधु बन गए हैं। साधु बनने का मतलब समाज के ठेकेदार हो गए हैं, राष्ट्र के सुसंचालन में महती भूमिका उनकी होने लगती, इसलिए पूजनीय होते हैं। साधु का मतलब संत, और परम पूज्य गुरुदेव ने संत, सुधारक और शहीद सर्वोच्च स्थान दिया है। देव संस्कृति में शहीद वो जिसने सब कुछ त्याग कर दिया है राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को ऊपर ले जाने के लिए। सुधारक वो जो समाजगत दुष्प्रवृत्तियों का पूरा परिष्कार करने तैयार तत्पर रहता है, अहर्निश सेवा महे, उस भाव से गतिशील रहता है, वो सुधारक। तो इसके निर्माण के छोटे छोटे स्तरों पर देवालय बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई, प्रतीक के माध्यम से इनका शिक्षण होता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र दिया है कि सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति माध्यमेन च यस्यास्तम जीवनस्यात्र दर्शने। जीवन के गूढ़ रहस्यों को बालवत शिक्षण मूर्तियों के माध्यम से किया जा सकता है, जो एक खुली किताब है। तो पुस्तकों का गहन अध्ययन तो जो शिक्षित वर्ग है, वरिष्ठ वर्ग है, वही कर सकता है। लेकिन मूर्तियां एक ऐसी किताब है जिनको अज्ञानी लोग भी, बच्चे भी कर सकते हैं। उसके माध्यम से उसका शिक्षण किया जाए। जीवन की, मनुष्य जीवन का रहस्य बड़ा गूढ़मय है। गहनता की, चेतना की गहराई में उतरना पड़ता उसको समझने के लिए, और हर व्यक्ति उसमें नहीं उतर सकता है। इसके लिए मूर्तियों का निर्माण किया गया है। और इसीलिए गांव गांव में मंदिरों की स्थापना, गली गली में मंदिरों की स्थापना, और शिक्षण के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था। उससे ज्यादा शिक्षण के लिए जो वरिष्ठों का शिक्षण होता है, जो गृहस्थ जीवन को बिता चुके हैं और उनको समाज के लिए कंट्रीब्यूट कैसे करें, आरण्यकों की स्थापना की जाए, ताकि गृहस्थ जाकर के अपने जीवनचर्या को रूपांतरित करें, परिवर्तित करें और समाज के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन करें और एक सम्मान सहित जीवन जीने का एक अधिकार लें। इसके लिए इनकी स्थापना की गई है। और जो एक क्षेत्र में होते थे, उन देवालयों को मंडल कहते थे। उनका एक अधिकार होता था, एक क्षेत्र होता था, 10 कोस के, 20 कोस के मंडल होते थे। और उसी मंडल के आधार पर आज के हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनी हुई है। ये जिला है, ये मंडल है, ये स्टेट है। और जो विकसित मंडल होते थे, बड़े स्तर के मंडल होते थे, उसको महामंडल बोलते थे। जैसे राष्ट्र में स्टेट्स होते हैं, इसी तरह का जब धार्मिकता के आधार पर हम महामंडल बनाते थे, मंडल बनाते थे, ग्राम बनाते थे, जो एक विचारों के अनुरूप चलता था, और वहां पर देव संस्कृति का अभ्यास कराया जाता था, उसका शिक्षण होता था, पर्वों का समायोजन, संस्कारों का समायोजन, आश्रम शिक्षण की व्यवस्था, वर्ण की व्यवस्था, वर्ण का शिक्षण कैसे किया जाए, इन सब का समायोजन इन तीर्थ देवालयों पर होता है। आज हमारे कहने के लिए तो विद्यालय है, विद्यालय में विद्या नहीं है, वो शिक्षा है। वो पेट भरने वाली शिक्षा तो दे देते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ा देंगे, इंजीनियरिंग पढ़ा देंगे,
लीगल पढ़ा देंगे, न्याय व्यवस्था क्या है, मैनेजमेंट पढ़ा देंगे, उसे हमारी पेट पालने की व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन एक महामानव हम कैसे बने? साधनों के साथ में धन दौलत को लेकर के हमने बाहर का तो विकास किया, लेकिन हमारे अंदर वो देवता के गुण आए कि नहीं आए, एक मनुष्य के साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए, कहीं हमने कोई भेद दृष्टि तो नहीं रख दिया? कहने के लिए हमने विकास तो किया, लेकिन अगर भेद दृष्टि हमारे अंदर आ गई, एक मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा हमने, उसके गुण कर्म स्वभाव में न जा करके उसकी आर्थिक स्थिति पर चले गए हम, तो इसका मतलब हमारा विकास नहीं हुआ, हमारा पतन हुआ है। और जो व्यवस्था हमारे तीर्थों की थी, आश्रमों की थी, गुरुकुलों की थी, आरण्यकों की थी, उसमें विद्या के साथ में शिक्षा भी पढ़ाई जाती थी, दोनों का निर्माण होता था। और उस टाइम का जो साइंस थी इतनी एडवांस थी कि अभी वहां तक तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। उस समय की जो रॉकेट टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जो एविएशन टेक्नोलॉजी हमारी थी, जो वायुयान बनाने की विधि थी, आज वहां तक विकसित हम नहीं हो पाए। चल रहे हैं, उस दिशा में चल रहे हैं। ऐसे वायुयान थे कि जिसमें हमेशा एक सीट खाली रहती थी, पेट्रोल से वो नहीं चलते थे, लिमिटेशन दूरी की नहीं रहती थी, तो उसके अंदर बैठने वाले भी राम के गुणों से सुशोभित भी होते थे, सामर्थ्यवान भी रहते थे और सर्वगुण संपन्न भी रहते थे। ये कंट्रीब्यूशन हमारा तीर्थ देवालय करते हैं। आगे चलते हैं हम, तो मरणोत्तर जीवन प्रकरण, जो भारतीय दर्शन है, इसकी टोटल फिलॉसफी का जो मूल आधार है 4 सिद्धांतों पर है। हमारी शरीर पैदा हुई है तो मरेगी ही, मतलब नश्वर है। जो पैदा हुआ है वह एक दिन समाप्त होगा ही होगा, इस पर हमको विश्वास करना चाहिए। हम जैसे आज हैं उसी स्थिति में नहीं रहेंगे, हमारी शरीर नहीं रहेगी, ये परिवर्तनशील है, एक दिन समाप्त होगी। दूसरा, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है आत्मा का, जो हमारा कोर है, सोल है, वो न पैदा हुआ है न मरेगा, वो अनंत काल से आया है, अनंत काल तक चलता है, अजर है, अमर है। इसलिए हमको निर्भीक होना चाहिए, निडर होना चाहिए, मृत्यु के भय से दूर होना चाहिए। मृत्युर्मा अमृतम गम है। तीसरा सिद्धांत क्या है? कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत है कि जो भी हम मनसा वाचा कर्मणा कर्म स्थापित करते हैं, क्रिया के साथ में जो भी हमारी भावना और इंटेंशन जुड़ता है, उसका फल मिलना ही मिलना है, उसको नहीं काटा जा सकता है, कोई भी हम उपाय कर ले। कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत है। जब कर्म अपने काल में परिपक्व हो जाएगा, तब वो फल देगा प्रारब्ध के रूप में। तो चाहे प्रारब्ध लें, चाहे क्रियमाण लें, चाहे संचित लें। और चौथा सिद्धांत, पुनर्जन्म की सुनिश्चित संभावना है कि शरीर हम अगर छोड़ते हैं तो दूसरी शरीर हमको मिलती है हमारे अपने अनुसार, जो हमारी गुण कर्म के अनुरूप, स्वभाव के अनुरूप इच्छाएं होती हैं, वही इच्छाएं हमारे जन्म के कारण बनती हैं। जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, उससे परे हो जाएं, तो हमें स्वतंत्र सत्ता बन जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर के अनुरूप हो जाते हैं। तो इस सिद्धांत को लेकर के जब हम चलते हैं, तो जीवात्मा का पैदा होने के पहले से संस्कार किया जाता है और शरीर छोड़ने के बाद किया जाता है। और जो हमारे पूर्वज दूसरी शरीर नहीं धारण किए हैं, तो उनको पितर कहते हैं। और जब वो दूसरी जोनी में चले जाते हैं तो पूर्वज, उनका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। इसीलिए मरने के बाद भी, शरीर त्याग करने के बाद भी हम श्राद्ध तर्पण करते हैं, श्रद्धांजलि समारोह मनाते ही मनाते हैं। तो जो जीवात्माएं अभी
सशरीर उपलब्ध हैं, और जो जीवात्माएं शरीर त्याग चुकी हैं लेकिन उनसे हमारा संबंध रहा है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, उनके साथ कनेक्टिविटी बनी रहे, ताकि हम अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का सतत निर्वहन करते रहें, और उनके आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा हमको सतत मिलती रहे। इसके लिए मरणोत्तर संस्कार जो होता है, इसको अछूत रखा जाए। वो समाप्त नहीं होते हैं, उनका अस्तित्व बना रहता है, और इसने दायित्वों को हमको अपना निर्वहन करते रहना चाहिए। जब हम उनसे गवर्न होते रहेंगे, उनकी अच्छी चीजों को अपनाते रहेंगे, उनके प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे, तो उनके आशीर्वाद भी मिलेंगे, उनकी प्रेरणाएं भी मिलेंगी, उनकी शुभकामनाएं भी हमारे साथ रहेंगी, और जहां हम मजबूरी में फंसेंगे वो हमारा सपोर्ट करें। इस पर विश्वास करना चाहिए। और जो छठा अध्याय है, आस्था संकट का, जब हमारा इस भारतीय दर्शन के ऊपर विश्वास हट जाता है, क्योंकि जब हम विद्या को ग्रहण नहीं करते हैं, खाली शिक्षण के सहारे चलते हैं, तो हमारी ज्ञान जो है एकांगी रह जाता है, अधूरापन रह जाता है, समग्रता में नहीं आता है। तो हम देखते हैं भाई, हमने क्रिया तो किया लेकिन तत्काल फल नहीं मिला, इसका मतलब ये दर्शन सही नहीं है। तो हम उस तत्काल लाभ के चक्कर में चले जाते हैं, और फिर पदार्थ चेतना आत्म चेतना के ऊपर हावी हो जाती है, तो देव संस्कृति डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब हम ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, कर्म फल के सुनिश्चित सिद्धांत को विश्वास नहीं करेंगे, आत्मा की अमरता के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, शरीर की नश्वरता पर नहीं विश्वास करेंगे, और पुनर्जन्म का जो सुनिश्चित सिद्धांत है उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व दोनों को भूल जाएंगे। फिर तो हमारे अंदर पशु प्रवृत्तियां हावी रहेंगी, और जो तत्काल दिखेगा ये नग्न आंखों से, उसी पर विश्वास करेंगे, और आगे चल करके लड़खड़ा जाएंगे। फिर नैतिकता और मर्यादा न व्यक्ति के अंदर रहेगी, न परिवार के अंदर रहेगी, न समाज में रहेगी। और आज की जो समस्या है वो आस्था संकट की समस्या है, और ऐसी स्थिति में जो हमारा चिंतन प्रक्रिया होगी, वो जो नहीं सोचना है वो सोचने लगेगी, और जो हमारे कर्म संपादित होंगे, जो अयोग्य आचरण है उसको अपनाने लगेंगे। और अचिंत्य चिंतनम अयोग्य आचरण तथा फलतः रोग शोक आरती कलह क्लेश नाश। तो जब अचिंत्य चिंतन करेंगे और अयोग्य आचरण को अपनाएंगे, तो उससे रोग शोक कलह क्लेश, पतन पराभव और दुख पीड़ा, और फिर पशु प्रवृत्तियों के साथ में हम निकृष्ट जोनि में चलते चले जाएंगे। और आज समाज इसी फेज से गुजर रहा है। तो आस्था संकट ही सबसे बड़ा आज की विभीषिका का कारण बना हुआ है। और सातवां अध्याय अगर हम लेके चलते हैं, तो प्रज्ञा अवतार प्रकरण, और इसके जो जिज्ञासु ऋषि हैं, महर्षि आगस्त्य हैं, बहुत परम कारुणिक ऋषि हैं। वो पीड़ित हैं, सत्राध्यक्ष के सामने प्रश्न रखते हैं कि जहां पर मनुष्य के स्तर से समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, वहां पर क्या किया जाए। महर्षि कात्यायन ये बताते हैं कि इस सृष्टि की संरचना, इसका उद्भव, इसका पोषण, इसका परिवर्तन परमात्मा करता है, ईश्वर करता है। और जहां पर मनुष्य असमर्थ हो जाता है, तो ईश्वर स्वयं आकर के इसका उत्तरदायित्व तो अपने हाथों ले लेता है, और इसी व्यवस्था को ही अवतरण प्रक्रिया कहते हैं। और यह अवतरण सृष्टि में सतत चलता रहता है। तो उसके बारे में वो जिज्ञासा रखते हैं कि उस अवतरण प्रक्रिया में कितने अवतरण हो चुके हैं, उसके बारे में। इन अवतरणों पर जब चलती है ईश्वर के अवतरण, तो 10 अवतरणों की, प्रमुख अवतरण 10 हैं, और कुछ पुराणों में 24 अवतरणों की बात आती है। तो 24 अवतरण जो होते हैं वो गायत्री के 24 अक्षरों के ऊपर होते हैं, उनको लघु अवतरण कर सकते हैं। और जो प्रमुख अवतरण हुए हैं उसमें 10 की बात आती है। तो सबसे पहला मत्स्य अवतार हुआ है,
और ये सारे आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुरूप हुआ है। उसमें एक जीवात्मा का विस्तार हो सकता है, एक कमंडल से लेकर के और समुद्र भी छोटा पड़ सकता है। ये हर जीवात्मा को अधिकार है, उसके अंदर ये सामर्थ्य है, वो विकसित हो सकती है। और इसका मत्स्य अवतार का यही शिक्षण होता है। दूसरा कुर्मा अवतार होता है, कच्छप का अवतार। कच्छप जल से फिर थल पर भी आ सकता है। तीसरा बारह अवतार है, शुक्र का अवतार। उसके बाद फिर आता है, बारह अवतार के बाद नेक्स्ट जब चलते हैं, कुर्मा अवतार, बारह अवतार, फिर नरसिंह अवतार आता है, पशु और मनुष्य का मिक्स। और उसके बाद फिर मानव अवतार में फिर वामन अवतार आ जाता है। वामन अवतार के बाद फिर परशुराम अवतार आ जाता है। परशुराम के बाद फिर राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, बुद्ध का अवतार। अब ये 10वां प्रज्ञा अवतार। क्योंकि उस देश काल परिस्थितियों की समस्याएं सीमित थीं और आज की परिस्थितियां आस्था संकट से गुजर रही है, ये बृहत्तर हो गई हैं, विस्तृत हो गई हैं। तो प्रज्ञा अवतार या निष्कलंक अवतार या कल्कि अवतार कह सकते हैं। ये कल्कि अवतार जो मनुष्य का चेतना है इसको प्रभावित करेगी, इसलिए इसको निष्कलंक कहते हैं, इसीलिए इसको प्रज्ञा अवतार कहते हैं। उल्टे को उलट कर सीधा करना। आज पढ़ा लिखा वर्ग भी उल्टी खोपड़ी से चल रहा है, सारे सिद्धांतों को ताक पर रख करके। जो तत्कालिक लाभ का मैटर होता है उसके हिसाब से चल रहा है, इसलिए उलट जा रहा है। अनास्था उसके अंदर आ गई है और इस आस्था संकट को दूर करने के लिए बृहत्तर लक्ष्य इस प्रज्ञा अवतार का, ये भी कह सकते हैं कि जो लास्ट अवतार बुद्धा अवतार था उसका ये उत्तरार्ध है। उसमें कुछ चीजें छूट गई थी, उन सब चीजों को समाहित किया गया है। जैसे बुद्ध ने लास्ट में जो 3 सिद्धांत दिए थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। एक बौद्धिक क्रांति, एक धार्मिक क्रांति और तीसरी सामाजिक। इन तीनों क्रांतियों को प्रज्ञा अवतार का मूलाधार लिया गया है और यही त्रिपदा गायत्री है। तो जो महाप्रज्ञा गायत्री की स्थापना करके ही हम गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन कर सकते हैं, ज्ञान कर्म भक्ति तीनों को लेकर के चल सकते हैं। उपासना साधना और आराधना के आधार पर ही व्यक्ति का निर्माण, परिवार का निर्माण, समाज का और राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकता है। क्योंकि समय की मर्यादा है और लगभग 1 घंटा हो भी गया है, तो हम चाहेंगे अपने उद्बोधन को यहीं पर हम विराम दें। तो ये देव संस्कृति है, अब इसमें अगर कुछ चर्चा हो जाए तो उस पर देख लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिंह साहब। अब जो है सभी लोग अनम्यूट हैं, फिर बाद में दो शब्द हमारे जी जी ऋषि साहब बोलेंगे। उन्होंने सब कुछ नोट कर लिए पॉइंट्स आपके। सिंह साहब, ये जो अभी कल्कि अवतार का जिक्र किया है, तो क्या कल्कि अवतार ये कहीं पुराणों में जिक्र है कि संभल के आसपास कहीं ये कल्कि अवतार होगा? कुछ शायद मंदिर भी शायद हाँ बन सर, ये गया है उसका। हम्म सर। कल की पुराण भी एक है, हम्म हम्म उसमें भी इसकी चर्चा आई है और कई जगहों पर इसकी चर्चा है, हम्म स्थान भी किया गया है। तो बस अब आप उसको अगर इंडिकेशन यही ले लें, वो हम्म क्षेत्र जो है वो तो अवतार ऑलरेडी हो चुका है और अवतार अपना काम कर रहा है, स्थूल रूप में कर चुका है। अवतार सूक्ष्म रूप में करेगा, फिर कारण रूप में करेगा। हम्म अब उसको जो लिखा गया है कि ठीक है सफेद घोड़े पर बैठ करके तलवार से सबकी मुंडी काटता हुआ चला जाएगा कल की। हम्म तो सफेद घोड़ा जो है ये ज्ञान का ही है, इसी को निष्कलंक कहते हैं। उसका व्यक्तित्व जो है वो कलंकों से परे होगा और वो सारे गुण जो है परम पूज्य गुरुदेव के अंदर आते हैं। तो अभी व्यक्ति तो खोजेगा, ठीक है कोई पैदा होगा वहां संभल में, वो क्षेत्र तो वही क्षेत्र है। ये क्षेत्र क्यों पौराणिक रहा है संभल का जो है क्षेत्र? नहीं पुरानी नहीं, इस समय आप ये देखें कि जितनी भी अच्छी सत्ताएं पैदा हुई हैं वो उसी क्षेत्र में पैदा होती चली जा रही है। और हम्म गुरुदेव के उसी कालखंड में आप देखें कि जो आज की डेट में जो आप ये कह सकते हैं कि जो राजनीति चल रही है, जो राजनीतिक क्रांति चल रही है, ये भी तो उन्हीं के दर्शन पर चल रही है।
नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव का एक थॉट है ना कि आने वाले समय में ना लहू काम करेगा ना लोहा काम करेगा, विचारों से विचार कटेंगे। सर यही तो कल की अवतार है, हम्म। निष्कलंक है, वो विचारों के को ही काटना है और विचारों के माध्यम से, और ज्ञान की ही तलवार रहेगी। हम्म। और ज्ञान की तलवार जो है सफेद घोड़े पर ही चलती है कि आदमी को अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करके ब्राह्मणत्व को जागृत करना पड़ेगा। तो इसलिए न धन से चलेगा, न सामर्थ्य से चलेगा, न तलवार से चलेगा, न बम पटाखे से चलेगा। इनको ज्ञान के माध्यम से ही काटा जाएगा और विचारों से ही विचारों को परिवर्तित किया जाएगा। इसी को निष्कलंक कहते हैं, यही कल की है। बहुत खूब। क्योंकि अब एक सीमित दायरे में ये समस्याएं नहीं रह गई हैं, ये समस्याएं जो हैं वो चेतना के स्तर पर चली गई हैं। और चेतना जो है चूंकि महच्चेतना है, ये आकाशवत है। आकाश में आप तलवार कहाँ चलाएंगे? भाई एक व्यक्ति की अगर समस्या हो, एक परिवार की समस्या हो, एक समूह की समस्या हो, तो उनका समापन आप कर सकते हैं। ये समस्या तो चेतना की है, और चेतना की समस्या का निराकरण चेतना ही करेगी। उसी बहुत को खूब। ज्ञान की तलवार कहते हैं। बहुत सुंदर। शेखरी साहब कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोलने के लिए आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आज सिंह साहब ने बड़ा अच्छा एक उद्बोधन दिया है। तो जो ये धारणाएं होती हैं, शूद्र होता है, वैश्य होता है, क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण होता है, इन्होंने कहा कि जब पशुता से देवत्व में पहुंचता है वही इंसान है। ये हमने बना दिया कि ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये धारणा बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दी। बहुत अच्छा इन्होंने उद्बोधन किया आज, इन्होंने बहुत अच्छा सर दिया। मैंने जय नहीं का बहुत खत्म बहुत किया है, धन्यवाद। ये शास्त्रों में कहीं इस तरह की धारणा आई ही नहीं है। ये तो हाँ, कुछ आई लोगों नहीं है। ने अपने स्वार्थ को करने के लिए कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, ये सब बिल्कुल नहीं। ये प्रोफेशन से, उसमें तो गीता में ये लिखा गया है, सारे शास्त्रों में लिखा, वेदों में ये लिखा गया है। जी जी, जो बहुत अच्छा हमारे बताया। सप्तर्षि थे, सप्तर्षि महर्षि अत्रि, ये तो बेसिक है, बेसिक। अत्रि और अनसुईया के बारे में आपको पता है सर? अत्रि ने ही लिखा है कि हाँ जन्मना जी, जायते शूद्र कर्मणात विद्युच्यते वेद पाठी भवेति विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। सब उन्होंने बताया है कि कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन विप्र है, और कैसे हम ब्राह्मण बन सकते हैं, और ब्राह्मण सबको बनना है। और हमारे शास्त्रों में देखें, तमाम जो है शूद्रों में गिनती होती थी। अगर कुल की बात किया जाए तो आरण्यक की, ऐत्रेय की, और ऐत्रेय से ज्यादा पवित्र ब्राह्मण आज तक नहीं पैदा हुआ। ऐत्रेय ब्राह्मण अपने आप में ऋग्वेद का सबसे इंपॉर्टेंट है ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। और ऐतरा जो शूद्र थी कुल से, उनके पेट से उत्पन्न हुए थे, और ऋग्वेद की पराकाष्ठा पर गए हैं। तो ये सब चीजें वैदिक काल से चली आ रही हैं, लेकिन बीच में कुछ स्वार्थी संकीर्णता लेकर के तो भाई किसी ने बोल दिया कि हर व्यक्ति को निर्माण करना है। तो फैकल्टी का असर, वही बच्चा प्राइमरी में रहता है तो शूद्र कहलाता है, मिडिल में चला गया, जब उसको जोड़ घटाना आ गया, गुणा भाग करना, तो वैश्य हो गया। थोड़ा सा और स्तर पे चला गया, हाई स्कूल इंटर के स्तर पे चला गया, तो फिर कंपटीशन में आने लायक हो जाता है तो युद्ध करता है तो छत्री बन गया। और वही जब हाईएस्ट लेवल के कंपटीशन को क्वालिफाई कर लेता है और फिर सर्विस सेक्टर में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है, एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है, एक अच्छा वकील बन जाता है, अच्छा जज बन जाता है, तो फिर समाज की सेवा करने लगता है, वो ब्राह्मण बन जाता है। तो व्यक्ति तो वही है। तो इसको हमने नहीं किया सर, ये शास्त्रों ने किया है, हमारी समझ खाली खराब है। इसीलिए हम अपने बच्चों को गलत शिक्षण देते हैं। हमारे अंदर पशुता अगर है, और शास्त्रों ने परिभाषा भी दिया है कि अगर हमारी सोच में संकीर्णता है तो हम शूद्र हैं, सीधी सी बात है। सही, मानवीय गरिमा के अनुरूप अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं तो क्षुद्रम सोचेत सशूद्र, ये परिभाषा दिया गया है। बहुत हम बढ़िया। मनुष्य हैं तो मनुष्यता तो लाना पड़ेगा सर। हम तो पेड़ पौधे पशु पक्षी सबका केयर करते हैं, किसी का अपमान हमको नहीं करने का अधिकार है। अगर अधिकार है तो दूसरों के सुधारने के लिए सहयोग करना है उसको। बिल्कुल ठीक है सर। इसी आधार पर तो कहा जाता है सर कि बड़ा आदमी वही होता है जिससे मिलने के बाद कोई अपने को छोटा ना महसूस कर ले गलती से। बहुत बढ़िया। भाई हम कितने ही बड़े क्यों न हो जाएं,
अगर एक कोई भी मनुष्य अगर आ रहा है तो मनुष्य हमारा भाई है। हाँ जी। वो दीनहीन हो सकता है, बाहरी स्थिति से हो सकता है, पद में हो सकता है, प्रतिष्ठा में कम हो सकता है, लेकिन उसका स्तर हमसे कम नहीं है सर। उसको सम्मान उतना ही देना है हमको। तो यही तो हमारी संस्कृति है सर, देव चेतना वाली देव संस्कृति। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा जी। और इसकी जरूरत सर हमारे बच्चों को पढ़ाने की है। हम अपने बच्चों को अगर शुरू से पढ़ाते चलें कि बेटा हम शूद्र हैं। परम पूज्य गुरुदेव को किसी ने कहा कि वो आपको तो, वो लोग बता रहे थे कि आप बढ़ई हैं, शर्मा जो है अच्छा। शर्मा बढ़ई होते हैं, और श्री राम शर्मा आपका नाम है, तो आप तो पंडित है ही नहीं है। तो कहे बेटा वो गलत कह रहे थे, हम खाली बढ़ई नहीं है, हम भंगी भी हैं धोबी भी हैं, वो दोनों हैं। और रोज हम अपनी सफाई कर रहे हैं, अब प्रयास कर रहे हैं कि हम बढ़ई के साथ खाली काट छांट नहीं कर रहे हैं, हाँ, हम भंगी और इसका भी काम कर रहे हैं, धोबी का भी काम कर रहे हैं। तो प्रतिदिन सफाई तो करना है सर। बहुत अच्छा जवाब दिया साहब ने। साहब आज जो है 16 जून 2024 है, तो गुरुदेव ने 2 जून 90 को लिया अपना गायत्री जयंती के दिन, सर सर। है ना। तो आज लगभग मेरे ख्याल से 34 वर्ष हो गए हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है सर। है ना। तो 34 वर्ष में आप देखिएगा गुरुदेव के जाने के बाद भी आज उनके विचार उसी तरीके से, जो उन्होंने कहा था बेटा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, तो आज भी उनके विचार कितने जबरदस्त हैं। मतलब हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं कि उनके साहित्य को पढ़कर, उनको समझकर और उसके ऊपर चलने का कुछ छोटा सा गिलहरी रूप का प्रयास करते हैं, कुछ थोड़ा सा सर प्रकाश यही, डालिए। हाँ यहीं पर सर थोड़ा सा हमारे विचार जो हैं आपके विचारों से हल्का सा भिन्न हो जाएंगे। तो अब जैसे मान लिए कि आज उन्होंने शरीर छोड़ा था, अब आप कह रहे हैं गुरुदेव के जाने के बाद, और हम इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखते हैं। हम इस ढंग नहीं से हो देखते सकता, हैं कि मेरे उन्होंने अपना आज, सोच का मेरा बात उन्होंने वही है आज ही के दिन जो है वो शरीर धारण किया था, हम तो ये मान के चलते हैं। हम्म। भाई विचार उन्होंने कहा था कि भाई अब ये शरीर हमारी बाधक बन रही है और हमारा काम का क्षेत्र इतना विकसित हो गया है, दायित्व हमारा इतना बढ़ गया है कि अब इस शरीर से संभव नहीं है कर पाना। इस शरीर से जितना संभव है उतना हमने इसका उपयोग किया। अब इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा विचार की शरीर धारण करने के लिए। उसी को उन्होंने कहा कि स्थूल को छोड़ करके हम सूक्ष्म में जा रहे हैं, और सूक्ष्म शरीर से भी अगर काम संपन्न नहीं हुआ तो तो कारण, फिर हम कारण शरीर में चले जाएंगे। तो सूक्ष्म शरीर में आ करके आप ये कह सकते हैं कि 34 साल से उनके विचारों का विकास हो रहा है। उनके जाने के बाद नहीं, उनके आने के बाद ये विकास इतने ज्यादा प्रखर होते जा रहे हैं। और लोगों के चूंकि सूक्ष्म केंद्र, सूक्ष्म शरीर का केंद्र हृदय चक्र उन्होंने बताया है। तो हृदय चक्र को अगर हम ले लेते हैं तो हृदय चक्र में ढेर सारे लोग विकसित हो रहे हैं। ये जब ऊपर आएंगे तब आपको दिखाई पड़ेगा सर। और जो साधना की गहराई में गए हैं उनको दिखाई पड़ रहा है कि हाँ अलग अलग जगहों से जो फूट के निकलने वाले हैं, तो निकलेंगे तो एक ही दिन जिस दिन शंखनाद होगा, और इस तरह से निकलेंगे तब दिखाई पड़ेगा कि हाँ ये जो गुरुदेव ने कहा था कि एक विवेकानंद से काम नहीं चलेगा, हमको 10,000 विवेकानंद पैदा करना है, और जगह जगह से फूट करके निकलेंगे जब, और उसके लिए उनको फिर दूसरे शरीर में भी जाना पड़ेगा, कारण शरीर में। अब आप महसूस करेंगे कि गुरुदेव के ही सारे विचार, उनके ही सारे जो भी उन्होंने अनाउंस किया है, भविष्यवाणी किया, वो सब लिखी हुई है, हमारे पास रखी है, आपके पास भी रखी है। वो भविष्यवाणियां जो है वो सार्थक सिद्ध होंगी और हम लोग उसके गवाह बनेंगे। वो किसी झंडे के तले, डंडे के तले नहीं है कि एक मतलब कि किसी संस्था से या किसी से, जो विश्व ब्रह्मांड में अपने को समाहित कर दिया है, तो उसका विचार इतना विस्तृत हो जाएगा कि जैसे ईश्वर जो है उसको आप बांध नहीं सकते हैं। ईश्वर तो एक ही है, उसका न कोई सहयोगी है, न कोई साथी है, न कोई रूप है, न रंग है। वो तो सर्वव्यापी है, सभी उसके सहयोगी हैं। तो जो सत्य के साथ में अपने को साइज कर लिया है और उसकी विचारधारा को अपनाने वाले सब उसके बच्चे हैं। वो जिस भी रूप में रहेंगे, वो पैंट पहनेंगे कि शर्ट पहनेंगे कि नंगी रहेंगे, कोई मैटर नहीं रखता है सर। वो पीला पहने, लाल पहने, काला पहने, ना पहने,
इन सब चीजों का उन्होंने बार बार कहा कि बेटा मैं व्यक्ति हूं ही नहीं, जब मैं विचार हूं तो आज ही के दिन तो पैदा हुए थे, एक शरीर छोड़ा था तो दूसरी शरीर में आज के दिन ज्यादा प्रखर हो गए। जी जी, तो अपना अपना दृष्टिकोण है सर, हम तो इसको इस सही बात, दृष्टिकोण से मनाते हैं। बहुत सही। और वो कहीं नहीं गए हैं, वो आज ज्यादा आ गए हैं। पहले एक सीमित स्थान पर थे, शरीर थी, अब वो व्यापक हो गए हैं। उन्होंने खुद कहा है कि बेटा अब मैं अपनी शरीर को 9 अरब शरीरों में तोड़ने जा रहा हूँ, मैं जितने भी जीव हैं सब में मैं समाहित होने जा रहा हूँ। और जब भी मेरे को याद करना है तो सूर्य की किरणों को याद करो, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, मैं भी कभी अस्त नहीं होता हूँ। और सूक्ष्मीकरण की साधना में उन्होंने यही तो साधना किया था कि अपनी जितनी भी प्रखरता थी सब सविता में समाहित कर दिया। और आप कहीं से बैठ करके उनका उनका चिंतन करेंगे, वो आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, साक्षात मार्गदर्शन आपका करेंगे। सही कर। ये हमारी अनुभूति है, इसलिए हम इसको विद फुल कॉन्फिडेंस आपके सामने रख रहे हैं कि कहीं कहा कथा कहानी या लेखन पर नहीं, क्योंकि जो उन्होंने लिखा है उसका हमने प्रैक्टिकल किया है, उनका मार्गदर्शन हमको मिल जाता है और हम अपने हिसाब से उनके हिसाब से काम करते हैं, इसलिए हमको कहीं और पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहाँ कहीं कंफ्यूजन होता है वो बता देते हैं कि यहाँ पढ़ ले, वहां पढ़ लेते हैं, मिल जाता है ऑनलाइन। तो वो कहीं नहीं गए हैं सर, प्रखरता में आए हैं, बस अपने को खाली जोड़ लेना उनके साथ। अगर हम जोड़ लेंगे उनके साथ तो हमारे हो जाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे अपने पराये हो जाएंगे। उसमें क्या है, वो तो ईश्वर जो है वो नियम व्यवस्था से बंधा हुआ है सर, वो न किसी का भाई है, न किसी का पिता है, न किसी का माता है। श्रद्धा जितनी आपकी सजल होती जाएगी उतना आपके अंदर वो समाहित होते जाएंगे, आपकी प्रज्ञा उतनी प्रखर होती जाएगी और प्रज्ञा युग में आपका कंट्रीब्यूशन उतना बढ़ता जाएगा। ठीक बात है आदरणीय ऋषि साहब। प्रणाम सिंह साहब। सर आज आपने आज आपके बड़ा मौन से हमको बहुत डर लगता है, आप अभी तक मौन थे तो हम मौन मौन अंदर है ना। अंदर बेचैन हो रहे थे। बहुत बहुत बेचैनी थी, बेचैनी नहीं था, आनंद था। बेचैनी भी थी, आनंद भी था, दोनों ही था। और आज गायत्री और गंगा और आंतरिक और बाहर दोनों की सफाई की है, सफाई का दिन है। और देव संस्कृति का आपने सबसे पहले बोला ही गया कि जिज्ञासा, तो मन में जिज्ञासा तो उठती है। आपने बहुत आज शिक्षा और विद्या का दोनों का आपने अलग अलग व्याख्या दी, बहुत अति उत्तम हुआ। और विद्या गुणकर स्वभाव में जो पिछले जन्म के लगे होते हैं उसको साफ करने के लिए विद्या का काम होता है। ये बड़ा 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 बहुत क्लियर बताया आपने। और गुणकर स्वभाव में बहुत आपने आज इस पे बहुत जोर दिया है। तो यही यही और चार जो आपने सिद्धांत बताए हैं वही है, उनको लेकर ही उनमें आस्था रखने रखने रखकर ही चलते हैं। लेकिन एक एक प्रश्न आप छोटा सा मन में आया था, जैसे सर विश्व गुरु बनना है, सोने की चिड़िया बनना है, ये हम पहले भी थे। मतलब ये जो गुरुदेव ने कहा है ये तो पहले हो चुका है। हम पथभ्रष्ट हो गए थे, इसका मतलब दोबारा आने वाली बात है, कोई नई चीज तो बताई नहीं। ये प्रश्न मेरे जिज्ञासा मन में आया है, जो गुरुदेव ने सर बताया है ये सर ये। गुरुदेव का पूरा जो जीवन दर्शन है, हाँ उस जी। जीवन दर्शन में वो इसी चीज को तो लेके चल रहे हैं, ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण। आखिर हाँ, हम जाग बस बस कहाँ बस रहे बस हैं? बस 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 और आगे बोलने की जरूरत नहीं, बस बस यही मैं मन तो में यही बार पुनर्जागरण बार की विचार तरफ आ तो रहा हम है। जा रहे हैं सर, हम उसी बस दिशा में बस बस जाएंगे तो फिर वहां पहुंच जाएंगे। बस 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 सब सब चीजों का उत्तर मिल गया। और मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं ये प्रश्न करूंगा, आप एक ही बात बोलेंगे, हम बदलेंगे जग सर बदलेगा, तो हम सर हमारा क्या हो सकता है। मैं कई बार क्वेश्चन किया, मुझे उत्तर भी पता है। आप यही जी बोलेंगे हम बदलेंगे जग बदलेगा, अपने अपने कर्म करो, बस बस बस। और कुछ होता है वो बता दीजिए कि हमारा रोल क्या बनता है इस अवस्था में। बस वही एक ही रोल है सर। बस बस वो उत्तर भी पता है, मुझे मालूम है यही बस मिलेगा। वह अपना बस, सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, और चूंकि संस्कार हमारे पैदा होने के बिल्कुल पहले बिल्कुल से बिल्कुल। लेके मरने के बाद तक हैं, और अपने को और संस्कारित हम गुरुदेव करते का जो चले आप, जाएं। बस 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 बहुत बहुत आनंद आया। और गुरुदेव का जो आपने उनका गुरु दर्शन मिलता रहता है, उनका
जिज्ञासा उनका वो आपको रास्ता बताते रहते हैं। ये आपने जैसे आपने अनुभव किया, हम भी अनुभव करते हैं भाई। जब कभी भी कितना हम लेते हैं उनसे, ये बात है, उनकी शरण में कितनी बार जाते हैं, वो उस पर निर्भर करता है कितनी श्रद्धा से जाते हैं। अदरवाइज आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये मनुष्य, ये आत्मा, ये शरीर ऐसा यंत्र बना है, इसमें कहीं कहीं से भी आप ज्ञान, कहीं से भी आप एनर्जी, कहीं से भी आप तार ले सकते हैं। आपने बोला सूरज से सब कुछ मिल सकता है, जब सूरज नहीं मिल सकता है, उन्होंने सब कुछ सविता को ही अर्पण कर दिया है। सर ये गंगा बड़ा बह आपने रही बहुत है, अच्छा क्योंकि एक आज गंगा सूत्र दिया दशहरा आज भी मेरे है। द्वारा एक। गंगा दशहरा है, गंगा बह रही है। अब गंगा कितना लाना है वो हाँ कटोरे के बिल्कुल ऊपर वही निर्भर गंगा करेगा कि प्राचीन कितना बड़ा वो है। कटोरा आप लेके जा रहे हैं। हाँ आप चम्मच लेके जाएंगे तो बस चम्मच बस भर बस गंगा बस मिलेंगी। बस 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 बस। बाल्टी लेके जाएंगे तो बहुत बाल्टी बहुत भर। तो जितना श्रद्धा है, श्रद्धैया सत्य मापते का सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने ही दिया है। जितनी श्रद्धा रहेगी, जितना समर्पण रहेगा, जितना त्याग रहेगा, उतना आपको गुरुदेव मिलेंगे। बस 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 बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आनंद आया आज। और हम सबको सबको जागृत किया दोबारा। हाँ, दौड़ माल धोड़ी, और अंदर की माल भी धुली, बाहर की भी धुली, गंगा से भी थैंक यू धुली और सर। नदी से भी धुली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जीडी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ समाप्त करते हैं। आज के विचार 2 हैं। एक विचार आशीष सिंह साहब के विषय में, जो उन्होंने कहा कि अनुभव, अनुभव पे विचार है। अनुभव से कहा गया एक शब्द भी, अनुभव से कहा गया एक शब्द भी किसी के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। बहुत बढ़िया सर। अनुभव से कहा गया एक शब्द भी किसी के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, और बिना अनुभव के कही गई पूरी कहानी भी व्यर्थ है। व्यर्थ है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर। अगर पूरे बढ़िया सर। कहानी भी कही गई, पूरी कहानी भी व्यर्थ है। सुंदर सुंदर। सही तो है। आदरणीय हमारे, उन्होंने कहा। चलिए आज का विचार, वो भी बहुत छोटा विचार है। फूल चाहे कितनी भी ऊंचाई टहनी पर लग जाए, फूल चाहे कितनी भी ऊंचाई और टहनी पर लग जाए, लेकिन खिलता तब तक है जब तक वह मिट्टी से जुड़ा रहता है। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सर। सर। बहुत बढ़िया सर। खिलता इसलिए तब कभी तक है भी जब हमको तक मिट्टी अपने से, अपने धरातल को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि वो, अब हम अपने गुरु से जुड़े रहेंगे तभी तक जो है बेहतर है। मना आइए सब हाँ जी, हाँ जी। 3 बार पहुंचल करते हैं। ओम। शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर। प्रणाम सर। धन्यवाद सर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।